का नाम निकल ही नहीं रहा है। पहली बात तो कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम ठाकुर जी का नाम लें, और जो कोशिश कर रहा है तो कलयुग का इतना प्रभाव है कि चाह करके भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने अपने मन में विचार किया कि कहीं शांति हो ना हो, पर जो वृंदावन है, ठाकुर जी का धाम है, वहां तो शांति अवश्य होगी। क्योंकि साक्षात प्रिय प्रीतम ठाकुर जी वहां पर विराजमान है। कहते हैं प्रभु हर जगह देखा, कलयुग का इतना प्रभाव है, कहीं भी शांति नहीं है। वृंदावन में सोचा कि वृंदावन में शांति होगी, भक्त होंगे, तो वहां पर यमुना जी के किनारे आया तो मैंने क्या देखा कि यमुना जी के किनारे एक नव युवती विराजमान है और उसकी अनेकों स्त्रियां सेवा में लगी हुई हैं, और 2 वृद्ध पुरुष हैं उसके गोद में सिर रख करके लेटे हुए हैं। नारद जी विचार करने लगे, भैया कलयुग तो बहुत है, देखा भी है, पर इतना घोर कलयुग तो हमने नहीं देखा कि नव युवती है और वृद्ध पुरुष इसकी गोद में सिर रख करके लेटे हुए हैं। नारद जी कहते हैं प्रभु कलयुग की ऐसी हालत है, सत्य, दया, दान, धर्म तो कहीं बचा ही नहीं है। न तो कलयुग में कोई सत्य बोलता है, न कोई ठाकुर जी का भजन करने को तैयार है, न कोई धर्म करने को तैयार है, न कोई मंदिर जाने को तैयार है, और ना ही कोई अपने माता पिता की सेवा करने को तैयार है। बोले जिस भी घर में जाकर के देख लो, प्रत्येक घर में कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा, किसी के भी घर में शांति नहीं है। पति पत्नी घर में लड़ रहे हैं, कोई ना कोई बहाना, अगर कोई बहाना नहीं है लड़ने का तो संतान के ऊपर ही लड़ने लगे। पति कहता है अपने संतान को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है इंजीनियर बनाऊंगी। एक संतान और 2-2 फरमाइश कैसे पूरी होंगी? इसी बात में झगड़ा होने लगा। और संतान का अभी संतान जो है जिसके बारे में लड़ाई कर रही है वो भी दुनिया में आया तक नहीं है, आने से पहले ही लड़ाई झगड़ा शुरू। तो एक संत ने आकर के पूछा, भैया तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैं प्रतिदिन आपके दरवाजे से निकलता हूँ, देखता हूँ प्रतिदिन यहाँ पर झगड़ा होता है। तो संत से रहा नहीं गया, आज पूछ ही लिया, भैया एक बात बताओ, रोज रोज लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? क्या आपको तुम्हें अच्छा लगता है रोज रोज लड़ाई झगड़ा करना? 4 लोग देखते हैं, क्या वो अच्छा लगता है? बोले प्रभु, पत्नी कहती है मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाह रही हूँ, और जो हमारे पतिदेव कह रहे डॉक्टर बनाऊंगा। संत ने कहा देखो तुम अपना छोड़ो, अपने पुत्र को पूछो कि वो क्या बनना चाहता है। जब उसकी रुचि नहीं होगी बनने में तो तुम्हारा झगड़ा करना ही व्यर्थ है। पति पत्नी ने कहा महाराज पुत्र से तो तब पूछे तब वो दुनिया में आया हो। बोले मतलब ही महाराज अभी तो गर्भ में है, अभी तो उसका जन्म भी नहीं हुआ। बोले फिर तुम लड़ क्यों रहे थे? बोले पहले से ही डिसाइड कर रहे थे, पहले से ही विचार कर रहे थे कि बच्चे को क्या बनाना है। तो जो अभी दुनिया में आया ही नहीं उसकी पहले ही चर्चा होने लगी कि उसको बनाना क्या है। लड़ने का कोई तो बहाना चाहिए ना। तो ऐसे मनुष्य इस कलयुग में बचे हैं। और घर में स्त्रियों की चल रही है आजकल, पुरुषों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। हर घर में भैया की चलेगी। भैया ऐसा ही होता है ना? बताओ आपके घर में आपकी चलती है कि नहीं चलती? सबकी चलती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
हम तो मान ही नहीं सकते कि आपकी नहीं चलती, सबकी चलती है। और यही सत्य है, कलयुग में केवल स्त्रियों की ही चल रही है। क्योंकि अगर देवी जी की बात नहीं मानी, तुम्हारा शाम को भोजन नहीं मिलने वाला, तैयार हो जाओ भूखे रहने को। अगर बोल दिया मैया ने कि 5,000 की साड़ी चाहिए, तुरंत हाजिर हो जाएगी। क्यों? कहीं ऐसा ना हो रूठ के बैठ जाए, शाम को भोजन ही ना मिले। और मैयाओं का सबसे बड़ा कार्य यही है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा हुआ, भोजन ना बनाएंगी ना खिलाएंगी। क्या सोचती है ना, हम खाएंगे ना तुम्हें खाने देंगे। सबके घर में ऐसा ही होता है। इसीलिए अब बेचारे पतिदेव भी क्या करें, मैया को प्रसन्न तो रखना ही पड़ेगा, भोजन तो करना है उनको शाम को। और घर में बड़ों को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, बुजुर्गों को छोड़ करके पत्नी के मायके वालों की सलाह ली जा रही है, साले साहब की, कि हम ये काम कर रहे हैं, करें कि ना करें। अगर उन्होंने कह दिया नहीं करना तो करना ही नहीं है, चाहे पतिदेव बेचारे बोल बोल के थक जाएं। और अगर मायके वालों ने झूठ को भी कह दिया कि अरे बहन ये काम करना चाहिए, तो भले ही उसने हंसी मजाक में कहा है, पर बहन तो उसको करके ही छोड़ेगी। अरे मेरे भैया ने कहा है, कैसे नहीं करूं। तो घर में आजकल साले साहब की सलाह ली जा रही है। और कहते हैं हमारे ब्रज में तो एक बहुत बढ़िया कहावत है कि जिस घर में साले की सलाह ली जाए, उस घर को एक ना एक दिन गड्ढे में, नरक में जाना ही है। अब आप महाभारत उठा करके देख लो, दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सलाह ली, क्या हुआ? अंत में जितने भी कौरव थे सभी युद्ध में समाप्त हो गए। अगर शकुनी उनको नहीं कहता कि तुम्हें भूमि मत दो, 5 गांव मत दो, क्योंकि दुर्योधन तो तैयार हो गया था भूमि देने को, 5 गांव देने को तैयार, पर मामा जी ने मना जो कर दिया। अब जैसे ही मना किया तो युद्ध तो होना ही था। अब जब युद्ध हुआ तो कौरवों का संहार भी हो गया। तो कहते हैं कि दीवार बिगाड़े यारों और घर बिगाड़े सारों। अगर दीवार में ज्यादा अलमारियां लगवा देंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी दीवार, जल्दी टूट के गिर जाएगी। और अगर घर में साले साहब की सलाह ले ली तो वो घर भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, जल्दी ही गड्ढे में गिरेगा। तो इसलिए घर में समझदार व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए, बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। और अगर समझदार व्यक्ति आपको धर्म के मार्ग से वंचित कर रहे हैं तो उनको भी त्याग दो। और अगर एक छोटा सा बालक तुम्हें धर्म की ओर चलना सिखा रहा है तो उसकी भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो सत्य कह रहा है। क्योंकि सत्य, धर्म जो है ये बहुत हल्का है, और जो पाप है, अधर्म है, ये बहुत भारी है। क्योंकि ठाकुर जी की पीठ से उत्पन्न हुआ है अधर्म, पाप। तो कहते हैं कि भले ही पाप भारी है, भले ही अधर्म भारी है, पर एक ना एक दिन जीत तो सत्य की, धर्म की ही होती है। कौरव कितने भाई थे, कितनी बड़ी उनकी सेना थी, और उधर पांडव 5 भाई थे। इतने धर्म के मार्ग पर चलकर इतने सारे कौरवों को, उनका पूरा वंश समाप्त कर दिया, युद्ध में हरा दिया। तो आज नहीं तो कल धर्म की विजय होनी है। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए। अगर आप ठाकुर जी को मान रहे हैं, चलो आपको छोड़ो, मैं भगवान को मान रही हूँ, मैं भगवान की पूजा पाठ कर रही हूँ। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप भगवान की पूजा करो,
तो इससे पता है क्या होगा, मैं भगवान को मान रही हूँ, उसका फल तो मुझे मिल ही रहा है, पर मैं आपको भी प्रेरणा दे रही हूँ कि आप भगवान की पूजा करो, ठाकुर जी को मानो। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप जो ठाकुर जी की पूजा करोगे उसका आधा फल मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो मेरे लिए तो 1.5 गुना हो गया। तो इसलिए आप तो भगवान के मार्ग पर, ठाकुर जी के सत्य के मार्ग पर चल ही रहे हैं, किंतु जो नहीं चल रहे हैं उनको भी बोलना चाहिए, उनको भी कहना चाहिए, उनको भी धर्म के मार्ग पर लाना चाहिए। उसका आधा फल आपको ही प्राप्त होगा, इसमें आपका ही फायदा है। जितने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाओगे उतने ही पाप कम हो जाएंगे, और ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप ना हो। सभी से कोई ना कोई पाप जाने अनजाने में बन ही जाता है। तो इधर नारद जी कह रहे हैं, प्रभु जो कन्याएं हैं उनका विक्रय होने लगा है। विक्रय अर्थात धन के लालच में पिता अपनी पुत्रियों को बेचने लगा है, और ऐसा हम नहीं, भागवत जी कह रहे हैं। पिता धन के खातिर, लोभ के खातिर अपनी कन्याओं को बेच देते हैं। तो किसके कारण हो रहा है? कलयुग के कारण। नाम के साधु संत हैं, घर में जाकर के देखोगे तुम्हारा धन के यहाँ भी शांति नहीं है। नारद जी बोले, भैया हमने सोचा कि साधुओं के संतों के यहाँ जाकर देखना चाहिए, भगवान का भजन करते हैं, उनके यहाँ शांति तो अवश्य होगी। और नारद जी कहे तो हम और आप भी सोचते हैं कि साधु भगवान का भजन करते हैं, उनके यहाँ तो शांति मिलेगी। सभी सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो नारद जी गए, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे एक जगह। नारद जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया एक बात बता, इतने सारे बच्चे किसके हैं? बोले, भैया ये बच्चे ब्रह्मचारी जी के हैं। नारद जी सोचने लगे, भैया जब नाम ब्रह्मचारी तो इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए? बोले, बस नाम के ब्रह्मचारी है, कर्म ब्रह्मचारी वाला नहीं है। तो आजकल साधु भी पाखंड रह गए, पाखंडी रह गए, ढोंग करने वाले रह गए, बाहर कुछ और भीतर कुछ। आपके लिए कोई जरूरी सूचना, 2 मिनट सभी ध्यान से सुनेंगे। हेलो, बोल सामरिया सेठ की जय हो। देखो साहब, सावन मास में एक खुशखबरी भी मिली है पहली भागवत में। अपने पंडित श्रीनिवास जी शर्मा, अध्यापक, रिटायर्ड अध्यापक, उनके यहाँ पोते ने जन्म लिया है। एक बार जोरदार ताली बजाए। और 11,000 रुपए इस भागवत के लिए वो सहयोग राशि दे रहे हैं। उनको बार बार धन्यवाद, जोरदार ताली। खाटू नरेश की जय हो। 5100 रुपए श्रीमान अशोक कुमार जी प्रजापाल, जो उमरेल से चल करके यहाँ भागवत सुनने के लिए आए, वो 5100 रुपए इस भागवत में सहयोग राशि दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल कान वाले बाबा की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। केवल यहाँ में बच्चों की आवाज आई है, महिलाओं की आवाज नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो भगवान बच्चों को आकर दर्शन दे जाए और आप देखते रह जाओ कहाँ से भगवान दर्शन देकर चले गए। फिर से जयकारा लगाइए, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो इधर नारद जी ने जाकर के देखा, भैया ब्रह्मचारी जी के बच्चे, तो फिर ब्रह्मचारी नाम ही क्यों रखा उनका? जब ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं कर सकते तो नाम किस लिए रखा? दिखाने के लिए। तो आजकल साधु भी दिखाने वाले रह गए हैं। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, किंतु 100 में से 10 ऐसे होंगे जो
वास्तव में भगवान का भजन करते होंगे, पर 90% ढोंगी पाखंडी। और थोड़ा सा आगे जाकर के देखा तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा। नारद जी पूछे, भैया इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? बोले, भैया ये आवाज मौनी बाबा के आश्रम से आ रही है। बोले, नाम तो ऐसा रखा है जैसे बिल्कुल ही मौन धारण करके बैठे हो, पर देखो सबसे ज्यादा शोर तो उन्हीं के घर से आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े, भैया एक बात बताओ, इतनी सारी बिल्डिंग किसकी बनी है, इतनी सारी कोठी? बोले, ये त्यागी जी महाराज की है। अब देखो, नाम है त्यागी जी और सबसे ज्यादा कोठियां उन्हीं की बनी है, तो कैसे त्यागी है? तो ये कलयुग की दशा है। कलयुग में ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है। अरे ये भागवत जी में नहीं, वास्तव में भी हो रहा है। आप और हम सभी देख रहे हैं, ऐसा ही कलयुग में हो रहा है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और इधर जैसे ही श्री नारद जी उस युवती ने देखा, अब जैसे ही युवती ने देखा तो महाराज साधु को देखते ही युवती बहुत प्रसन्न हुई। और जैसे ही प्रसन्न हुई तो नारद जी महाराज को आवाज लगाने लगी। युवती कहती है, हे प्रभु, आप एक क्षण के लिए मेरे पास में आइए, मेरी चिंता का समाधान कीजिए, मेरी कष्ट का निवारण कीजिए। अब नारद जी तो पहले ही सोच रहे थे कि इनके पास जाया जाए, पर कैसे सोचते सोचते रुक गए। स्त्री स्वभाव है, ना जाके उल्टा समझ ले, कोई भरोसा नहीं है। हमारे ऊपर उल्टी बोलने लगे, अरे मैंने आपको बुलाया था का, अब मेरे पास क्यों आ गए बिना बुलाए? अब नारद जी सोचने लगे, जब यही हमें बुला गए तो जाना तो पड़ेगा ही। उनके पास में जाकर के गए, पूछा, देवी एक बात बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और ये दो वृद्ध पुरुष जो आपकी गोद में लेटे हुए हैं, ये कौन है? तो भक्ति देवी युवती ने कहा नारद जी को, अहम भक्ति ऋतिक्षा तो इमो तनयामतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बोले, प्रभु मेरा नाम है भक्ति देवी, और दो जो वृद्ध पुरुष आप देख रहे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं, और काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि कहते हैं पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोप का वही अर्जुन वही बाण। शक्तिशाली हम लोग नहीं है, समय शक्तिशाली है। समय के पास में ज्यादा बल है, काल के पास ज्यादा बल है। तो काल के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र जर्जर हो गए, और मैं जो द्रविड़ देश है उसमें मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक जो है उसमें जाकर के मैं बड़ी हुई, मतलब मेरा पालन पोषण हुआ कर्नाटक में।
और क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम लताम। कहती है कि जो महाराष्ट्र है वहां पर कहीं कहीं मेरा सम्मान किया गया, और जैसे ही मैंने गुजरात में प्रवेश किया तो एकदम मेरे अंग भंग क्षीर्ण हो गए। और अब तो गुजरात में इतनी भक्ति है, तो ये तो भक्ति मैया कह रही है कि गुजरात में मेरे अंग भंग क्षीर्ण हो गए, तो गुजरात में भक्ति कैसे है? तो कहते हैं जो नरसिंह जी हैं, राजा मुचकुंद जो है वही नरसिंह जी के रूप में अवतार धारण करके आएंगे गुजरात में। और उन्होंने अपने आने के बाद ही गुजरात में भक्ति महारानी की स्थापना की है, तभी से गुजरात में भक्ति प्रकट हुई। और इधर कहती है कि जैसे ही मैं वृंदावन में आई, तो जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो एकदम नवयुवती के समान दिखने लगी, 16 वर्षीय कन्या के समान सुंदर हो गई। अब वृंदावन में आकर के सुंदर क्यों हो गई? क्योंकि वृंदावन तो भगवान का धाम है, और वृंदावन में सबसे ज्यादा ग्राहक भक्ति महारानी के ही है। नारद जी ने पूछा, देवी चलो आप तो नवयुवती होगी, पर आपके पुत्र? भक्ति देवी बोली, प्रभु इसी बात की तो चिंता मुझे है, होना तो ऐसा चाहिए, माता व्रत और पुत्र जो है वो नवयुवक होने चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, देखो देवी ये वृंदावन जो है ना वो भगवान का धाम है, भगवान यहाँ निवास करते हैं, भगवान स्वयं यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर भक्ति की ज्यादा चलती है, और जब ज्ञान वैराग्य मतलब वृंदावन में कोई नहीं पूछता ज्ञान वैराग्य को। अब देखो जिस दुकान पर कोई ग्राहक ही ना हो, उस दुकान को एक दिन तो बंद होना ही है। जिसके पास में कोई सामान खरीदने नहीं जाएगा तो दुकान वाला क्या करेगा? हार के बंद कर देगा। तो वैसे ही वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, सब भक्ति महारानी के पुजारी है। तो इसी कारण से ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में जाकर के जीर्ण हो गए। बोलिए राधे राधे। क्योंकि वृंदावन में सबसे ज्यादा राधा नाम की महिमा है। और वृंदावन की महिमा कैसी है? जब तक आप अपने मुख से राधे राधे वहां नहीं बोलोगे तो आप वहां पर टिक ही नहीं सकते। अगर वृंदावन में रहना है, घर बनाना है, तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। और इधर जैसे ही भक्ति महारानी है, नारद जी ने कहा, देखो देवी आप यहाँ पर एकदम नई युवती हो गई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वृंदावन में भक्ति की महिमा है, ठाकुर जी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति महारानी जी कहती है, जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं एकदम नव युवती के समान होकर के वृंदावन में नृत्य करने लगी। क्योंकि जहाँ पर भक्ति ज्यादा होगी वहां तो ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा। देखिए जैसे श्री नारद जी भक्ति महारानी को वृंदावन की महिमा बता रहे हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन कैसा है, अगर वहां बसना है तो क्या करना चाहिए, कैसे ठाकुर जी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री नारद जी भक्ति महारानी को कहते हैं, आइए देखिए हम सभी मिलकर के भजन का आनंद लेंगे।
नाम। प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन नाम ले ले श्री राधा नाम। अभी ये लोग कोई नहीं गाएगा, केवल आप लोग गाओगे। वृंदावन चलना है तो गाना पड़ेगा कि नहीं? अब देखिए वृंदावन तो आप लोग जा नहीं सकते, कथा चल रही है, बीच में से कैसे जाए? तो क्यों ना वृंदावन को यही देख लिया जाए। वृंदावन को तो देखा जा सकता है ना भाव से। नहीं गाएंगे, आप लोग गाएंगे। प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन नाम ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। 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 ले राधा नाम संताए नाम। भोले के राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। ले राधा नाम संताए नाम। भोले के राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। वृंदावन नाम श्री राधा नाम। वृंदावन नाम श्री राधा नाम। आप में से किसी को नाचना नहीं आता क्या? आता है कि नहीं आता? अगर आता हो तो तुरंत खड़ी हो जाइए, और अगर नहीं आता हो तो वहीं बैठ जाओ। मतलब किसी को नाचना नहीं आता, किसी को नहीं आता, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अगर वृंदावन को यहाँ बुलाना है तो ठाकुर जी के सामने नृत्य करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मीरा ने ठाकुर जी को पुकारा, किससे प्रसन्न किया? नृत्य करके। और अगर ठाकुर जी को बुलाना है तो नृत्य करना पड़ेगा। बोलिए राधा रानी की।
गाएगा। ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा।